देखिए देखिए, पहले तो पैसे में चलते हैं लगातार, इसके बाद मैथ में चलते हैं। देखिए ये बताइए, ये पैसे जो है इसमें जो है ना, क्या था आप लोगों को, क्या था बताइए पैसे? ये पैसे फोकस कीजिए आप, इसी में देखिएगा, ठीक है ना। ये पैसे आपको याद होगा ना, हाइब्रिड्स वाला है। इस आपको सही था दोनों, ये आपको सही था। मेरे पीछे कुछ पैसे गलत, आगे का सही। देखिए मैं बताऊं, देखिए आप बताइए। सही है मेरा ये। इसका आंसर क्या होगा? सही है तो सी है। ये है। देखिए जानते क्या है, देखिए क्या है, देखिए मैं आज आपको अपनी अप्रोच बताऊं पैसे पढ़ने की। मेरी अप्रोच ये रहती है, लोग सोचते हैं पहले ये पढ़ो ना, मैं कभी कभी ये पढ़ता हूँ पहले। देखिए, वन थिंग शेयर्ड बाय सक्सेसफुल पीपल अराउंड द वर्ल्ड इज़ देयर कॉमन हैबिट। जनरली बोलते हैं कि ठीक है कॉमन हैबिट्स है। सेकंड, ऑल डेली हैबिट्स हैव इक्वल इम्पैक्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ डेली टास्क। ये बताइए, ये तो बिना पैसे पढ़े ही गलत इसको मैं कर देता। देखिए बिना पैसे पढ़े इसको मैं गलत कर देता, क्योंकि ये ऑल डेली हैबिट्स कैसे हो सकती है इक्वल इंपॉर्टेंस यार। तो ये देखिए, इसको हटा दिया, अब इसके लिए मैंने पैसेज पढ़ा। अब सक्सेसफुल पीपल की कहीं बात ही नहीं किया उसने यार, सीधे हटा दिया। जिससे टाइम सेविंग होता है। कभी कभी आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ है, फिर इसको पढ़ डालिए। कुछ चीज़ें जो है ना बिना इसके, देखिए ऑल डेली हैबिट्स इक्वल इंपॉर्टेंस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर इसका सी दिया है। हाँ तो सही तो बोल रहा हूँ कि इनवैलिड पूछ रहा है ना, तो दोनों गलत है महाराज। अब देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ की डायरेक्ट इसने बात किया है कहीं पे, ये गया क्वालिटी ऑफ लाइफ, कहीं बात किया है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ की, यहीं कहीं बात किया है। तो जो है ना वहाँ से जब मैंने लिंक कर दिया था। देखिए मैं तो इसको सीधे हटा दिया था। ये देखिए क्या बोल रहा है, ओनली स्मॉल हैबिट्स, ऐसा हो नहीं सकता। क्या बोल रहा है, सेकंड बैड हैबिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन, ऐसा थोड़ी है। अब इन दोनों में डाउट था, तो मैंने फिर क्या किया कि बात किसकी किया है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंटीग्रेटली वुमेन इनटू द, फिर हाँ सिंपल सा है। देखिए क्या, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना बिना पैसे पढ़े आप हटा सकते हैं, और ये आपको कैपेबिलिटी डेवलप करना है अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो। पता है नेक्स्ट टाइम में मैं 49 क्वेश्चन अटेंड करके आया था। मैं को बता दें 45 क्वेश्चन किया, 49 क्वेश्चन करके आया था। तो तब जाके कटाप सोचिए कि तब भी कटाप मुश्किल से क्लियर हो रहा है, मतलब सोचिए बॉर्डर पे मुश्किल से जा रहा है तब भी। अब समझ लीजिए कि जो है कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये तो पैसे कुछ नहीं है भाई, यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट पैसे पूछेगा, वो तो समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए समझ रहे हैं कैसे, देखिए अब इसको देखिए आप, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होता है जिसे पूछते हैं कि मोस्ट और रेशनल रेफरेंस बताइए, ये सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें चारों सही लगते हैं, देख लीजिए। लेकिन सुनिए, इसमें ये बात किया है पोलर बियर की, और फिर नीचे लिखा है कि गवर्नमेंट को जो है ना सस्टेनेबल पॉलिसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना चाहिए। इसके साथ कौन मैच कर रहा है, ये देखिए, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी फॉर द आर्कटिक ओशन नीड्स टू कीप पोलर बियर्स इन फोकस। मतलब कि जो पॉलिसी बने ना तो उसमें जो है ना पोलर बियर को फोकस में रखो। मेरा ये गलत है, जो पोलर बियर दिया ना मैंने वो लगा के आया था। अच्छा की स्टोन। हाँ दोनों में। अब देखिए मैं क्या लगाया हूँ, हाँ यही दोनों मेरा 50-50 था। डाउट था ना। अब देखिए फिर मैंने कैसे उठाया, मैं बताऊँ ना सर कि मैं क्यों लगा दिया, मैंने पूरा पैसेज पोलर बियर पे बेस्ड है ना, तो इसलिए मैंने लगा दिया उसको, ये मुझे याद आ गया। नहीं ये भी है, पर जानते क्या है, जो की टर्म होते हैं ना, जब तक की टर्म यूज ना होना एग्जाम में तब आपको नहीं लगाना चाहिए। देखिए की टर्म यूज नहीं हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल पीपल यूज हुआ था ना, यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ है। तो जैसे क्या है ना, आपको लगेगा कि ये इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन हाँ ज़्यादा गलत होता है। ये थोड़ा सा आपको हैबिट डेवलप करना। देखिए मैं भी कंफ्यूज था, देखिए मैं लगाता हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है, लेकिन फिर मैंने लास्ट में इसको लगाया। तो ये आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। नहीं मैं तो इस पर कंफ्यूज नहीं था, मेरा सही है। सही है, मैंने पहले काट दिया था फर्स्ट वाला। तो जानते क्या है, थोड़ा बहुत क्या है ना, आपको जो है ना एग्जामिनर के माइंड में जाना पड़ेगा। नहीं मेरे 6 ही गलत है, लेकिन उनमें से किए हैं जिसमें 50-50 मेरे पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। अब देखिए इसको दिखाइए, देखिए अब ये डेमोक्रेसी पर बात किया है, सिंपल सा। देखिए डेमोक्रेसी पर बात किया है, सुनो देखिए अब जो है ना करते हैं बोलेंगे, ये डेमोक्रेसी पे बात किया है। अब देखिए इसमें जो है ना, अब मेच्योर डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ ए बायोलॉजिकली मेच्योर पॉपुलेशन, ये तो बिल्कुल गलत है, बिना पढ़े इसको हटा दिया था। देखिए मैं ऐसा थोड़ी है कि मेच्योर पॉपुलेशन हो तभी मेच्योर डेमोक्रेसी होगी, ये कहाँ से नियम कानून है यार, ये तो इसको हटा ही दीजिए। फिर देखिए डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट डायलॉग एंड डाइवर्सिटी, ये मुझे लग रहा था सही है, तो इसको मैंने होल्ड किया। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल्स इंडिविजुअल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ऐसा थोड़ी है कि यार इंडिविजुअल से मोर इंपॉर्टेंट कलेक्टिव। ये तो देखिए बिना पैसे पढ़े अगर आप 2 हटा पा रहे हैं ना, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी रीडिंग स्किल और आपकी समझदारी बहुत अच्छी है।
देखिए मैं इसमें भी इसको हटा दिया था, इसमें भी हटा दिया था, बिना पैसेज पढ़े। अब देखिए अब जब पैसेज पढ़ूंगा ना तो मेरा जो फोकस रहेगा केवल 2 ऑप्शन में रहता है, इसलिए मेरा टाइम बचता है, इसलिए मेरा हैबिट है। तो देखिए फिर क्या किया मैं कि देखिए अब मैं इसमें डाउट था, पॉलिटिकल मेच्योरिटी प्ले वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक ना। वो ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी जो है ना वो डेमोक्रेटिक नेशन की स्ट्रेंथ में, देखिए पॉलिटिकल मेच्योरिटी मतलब कि अच्छे से इलेक्शन हो, लोग अपने फ्रीडम को समझें, अपने राइट को समझें, ये सब पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। अब बोल रहा है डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट डायलॉग एंड डाइवर्सिटी बट आल्सो पॉलिटिकल मेच्योरिटी। ये तो ये कि अब देखिए कहीं पे डायलॉग और डाइवर्सिटी की बात किया है कहीं पे, बताइए, अब बताइए आप इसमें क्या किए थे, बताइए, आप तो बता ही नहीं रहे। जो मेरा गलत है मुझे अब इसका शायद मेरा सही हो गया, इसलिए मुझे याद है वो पोलर बियर से मुझे याद आ गया ना कीस्टोन। जानते मैं इसको क्यों हटाया फिर, देखिए लेकिन ये सही है। डेमोक्रेसी देखिए पॉलिटिकल मेच्योरिटी जो है ना रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक नेशन में, लेकिन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल मेच्योरिटी को बढ़ाती है ऐसा नहीं कह सकते ना। ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी इज ओनली प्ले अबाउट डायलॉग एंड डाइवर्सिटी बट आल्सो अबाउट पॉलिटिकल मेच्योरिटी, इसलिए मैंने इसको हटाया फिर इसको सही किया। अपोजिट बोल रहा है। अपोजिट बोल दिया है। तो क्या है ना आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सही लग रहा है, लेकिन ऐसे एक्चुअली में होता नहीं, और ये आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे देखिए अब देखिए ये पैसे देखिए, ये पैसे मेरा खुद गलत हो गया, देखिए मेरा गलत हो गया। ये भी बोल रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इंटरफेरेंस, बहुत डिफिकल्ट होता है ये। 9 नंबर मेरा भी गलत हुआ है। अब देखिए इसका मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। देखिए ये बोल रहा था कि जो ये है ना, देखिए हमारा गवर्नेंस कैसा होगा इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सोसाइटी का रोल कैसा है। देखो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले फिनलैंड की, स्कैंडिनेवियन कंट्री की, तो वहाँ का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है ना वो अच्छा है, इसलिए वहाँ का गवर्नेंस भी अच्छा है। तो वही बोल रहा है कि जो है ना अगर हमारा पब्लिक ओपिनियन ये सोशल फैक्टर्स जैसा रहता है ना तो ऐसी पॉलिसी बनती है, वैसे गवर्नेंस बनता है। तो देखिए मैं तो इसको हटा दिया था कि वन मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सोशल इंफ्लुएंस, ये तो हो नहीं सकता, ऐसे बात नहीं किया। गवर्नेंस विदाउट सोशल इंफ्लुएंस, विदाउट थोड़ी सी विदाउट इसके बाद नहीं हो पाएगा। इन दोनों में डाउट था सी और टी में, लास्ट में लगा दिया मैंने सी, और होगा इसका आंसर डी। मैंने सोचा कि सोशल इन्फ्लुएंस प्ले अ पिवोटल रोल इन शेपिंग गवर्नेंस डायनामिक्स। ये बोल रहे गवर्नेंस और सोशल इन्फ्लुएंस मोल्ड ईच अदर म्यूचुअली। फिर मैंने सोचा बाद में कि देखिए लिखा है ना द इंटरप्ले बिटवीन सोशल इन्फ्लुएंस एंड गवर्नेंस अंडरस्कोर द इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप। मैंने यहाँ से फील्डिंग किया कि अच्छा हाँ इसका सही इसलिए दे रहा है। देखिए हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, एक दो गलत चलते हैं यार, ऐसा नहीं कि मतलब आप परफेक्शन दे नहीं सकते भाई, क्योंकि उसमें प्रेशर रहता है एग्जाम के टाइम में। बहुत ज़्यादा तो ये छोटी-छोटी लाइन समझ में नहीं आती। हाँ भाई अभी तो आराम से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन भाई उसमें प्रेशर रहता है, इसमें उतना दिमाग नहीं सोच पाता। हाँ लेकिन ये है कि प्रैक्टिस से थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है पूरा पैसेज पढ़ डाली समझ ही नहीं आया क्या बात की है। हाँ ये भी हो जाता है कि ब्लैंक हो जाता है पूरा माइंड। दिमाग का होता है फिर दोबारा पढ़ो उसे, एक लाइन देखो ध्यान से। हाँ अब देखिए आप इसको देखिए, अब देखिए इसमें जो है ना एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, लेसर फ्रॉम मशीन्स इज नॉट सस्टेनेबल एज इट इज़ नॉट नेचुरल। लेसर फ्रॉम मशीन्स डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसका आप लोगों ने आंसर क्या लगाया था, इसका है क्या डी है क्या आंसर? इसका आंसर है, एक मिनट, इसका आंसर डी ही होना चाहिए। हाँ डी। हाँ तो मेरा फिर गलत ही, तो मैंने सी लगा दिया था शायद। सी हाँ उल्टा देखो लगा दिया था। ये तो लगाना ही नहीं था ना यार, लेकिन क्या चूँकि क्या बोल रहा है कि इट इज़ नॉट नेचुरल। अच्छा थोड़ी है नेचुरल की बात कहीं किया ही नहीं उसने, तो एक उसको तो आपको डायरेक्ट हटा देना चाहिए था। फिर देखिए सस्टेन्ड लेसर फ्रॉम मशीन्स डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें ए होना चाहिए था ना। ये आंसर कहाँ से, इसका डी आंसर होना चाहिए। डी हाँ मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ डी तो है, दोनों गलत इसलिए है, मुझे याद है कि इसका दोनों मैंने गलत एकदम है। उल्टा आंसर मिला। अब मैं क्या लगाया था, मैं दो बी लगा दिया था, क्योंकि मैं मतलब वही मेरा मैं एक को पूरा तो हटा दिया था, गलत इट इज नॉट नेचुरल, लेकिन इसमें तो फंस गया था। सस्टेन लेसर फ्रॉम मशीन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ तो मेरा वही है, या तो 2 या सी लगा है, लेकिन मेरा आंसर इसका गलत है। थोड़ा टफ था ये, उसमें आदमी कैच नहीं कर पाया ना। अब लेकिन क्रक्स वाला मेरा सही हो गया था, देखिए क्रक्स ऑफ द पैसेज। देखिए इसमें क्रक्स में क्या लगाए थे आप, तो याद है वो तो याद है।
क्या है इसमें? देखिए ये तो पहले हटा दीजिए, लेसर फ्रॉम मशीन वुड प्रूव टू बी डिट्रीमेंटल इन फ्यूचर, ऐसा थोड़ी बोल रहा है वो। लेसर मैकेनिज्म हैव इवॉल्व ओवर टाइम प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी इंडिविजुअल, प्राइवेसी वगैरह की बात ज़्यादा नहीं किया है ये। द यूज ऑफ मशीन एंड लेसर एक्टिविटी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, इसकी बात भी। मशीन बेस्ड लेसर इज इनकम्प्लीट विदाउट एड्रेसिंग चैलेंज, क्योंकि हर जगह चैलेंज की बात किया है। आई थिंक इसका आंसर बी होगा 21 का। 21 का आंसर बी होना चाहिए, हाँ बी यही है, क्योंकि हर जगह बोल रहा है चैलेंज की बात है। तो मतलब ये बोल रहा है कि अच्छा लेसर का मतलब क्या होता है, ये क्या है? अरे मस्ती मस्ती जो होती है, लीजर एक्टिविटी। इनएक्टिवनेस मतलब है ना, विश्राम। हाँ। तो ये बोल रहा है कि अगर पूरा मशीन पे डिपेंड रह गए ना और उसमें जो चैलेंजेस होती है उसको एड्रेस नहीं किए ना तो दिक्कत हो जाएगी। सही तो बोल रहा है, क्योंकि हर जगह उसी तो बात किया है कि चैलेंज आएगा। तो ऐसे जो है ना थोड़ा हटाया जाता है, मैं इन दोनों में कन्फ्यूज़ था पिछले में। तो ऐसे जो है ना मार्क्स आ जाते हैं यार, पैसे सही करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अब देखिए ये बहुत अच्छा पैसेज मुझे लगा यार 31। हाँ, इसमें जानते क्या है, इसको तो मैं हटा दिया था। देखिए इसको देखिए, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज नीड्स ए मल्टी प्रोंग अप्रोच, इसमें डाउट था मैं। और इसमें द ड्यूअल डायलेमा ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिमिनिशिंग रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द अर्जेंट ग्लोबल टेंशन। देखिए इसमें दो चीज़ें फोकस किया है वो, एक क्लाइमेट चेंज पे और एक रिसोर्स। क्लाइमेट चेंज जैसे बढ़ रहा है, रिसोर्स जैसे कम हो रहा है, तो वही बोल रहे कि ड्यूअल डायलेमा, क्योंकि हर जगह लिखा तो है कि ये रिसोर्स कम हो रहे हैं, फिर लोग क्लाइमेट चेंज, दो जगह की बात किया है। इस हिसाब से इसको लिंक करके ऐसा कर सकते थे आप। देखिए ये क्रक्स वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता मेरा है, शायद गलत है इसमें, दो में मेरा क्रक्स वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्रक्स में क्या है ना, अब देखिए इसको देखिए सेकंड वाला, ये भी सही लग रहा है कि एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज नीड्स मल्टी प्रोंग तो अप्रोच। मैंने यही लगा हाँ गलत हो गया ना। भाई क्रक्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मानना पड़ेगा यार, लेकिन क्या करें वो। वो निचोड़ की बात, कोई हाँ। कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। मेरा सही हो, ये वाला है ना। हाँ। अच्छा ये वाला, ये बताइए किस चीज़ का सही हुआ यार, ये तो इजी था वैसे। 32 का। किस तरह है? व्हाट इज द मेन आइडिया दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज, मतलब हम पैसे से क्या सीख सकते हैं। कौन सा बी सही है इसमें? इसका आंसर बी होगा। तो गलत है मेरा, मैं डी मारा इसमें। क्या लगाए थे? डी या बी में कंफ्यूज था। फेक न्यूज़ की कहीं बात किया है क्या? अब फेक न्यूज़ क्यों लगाए थे? डी मार दिया यार, मैं ये भी नहीं। फेक न्यूज़ कहीं बात ही नहीं किया है। अब कहीं बात की है फेक न्यूज़ की? डी तो आपको लगाना ही नहीं था यार। देखिए किया, बात किया, लेकिन थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पे दिया है। फिर डिजाइन टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन, स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ जीरो, लेकिन उसका क्रक्स थोड़ी हो सकता क्रक्स है। नहीं हाँ है, बात किया थोड़ी सी। मतलब बात है कि फेक न्यूज़ से ऐसा हो सकता है। देखिए टेक्नोलॉजिकल एथिक्स में प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू, देखिए ये हमेशा यही बात की है कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है और उसमें कोई है ना एथिकल पैरामीटर लाओ। तो मतलब हाँ पैसेज में ही बात किया है, हाँ हर लाइन के बाद एथिक्स है। हाँ, तो इसलिए जो है ना मैं सोचा कि ये शायद ये इसका आंसर होगा, इसलिए मैंने बी लगा दिया था इसका डायरेक्ट। इसमें टाइम ही मैंने कम दिया था। तो ऐसे जो है ना प्रैक्टिस से आ जाएगा कि कुछ, देखिए कुछ चीज़ें होता ही नहीं है, ऐसा मन में आना चाहिए, कुछ चीज़ ऐसा तो हो नहीं सकता है। देखिए ये देखिए, ये बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ बोलते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल ना, वो 100% गलत ही होगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि नॉट पॉसिबल, भाई पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है ना यार। जब आदमी चंद्रमा में पहुंच सकता है तो फिर ये क्या चीज़ है। तो मतलब कि ऐसा, हाँ मतलब नहीं, ऐसा सोचा जाता है एग्जाम के टाइम में कि पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है यार, ऐसा कोई नॉट पॉसिबल, तो इसको तो हटा ही दीजिए 1। एक मिनट, आज जो हम लोग कर रहे थे पेपर, उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ था, तो मैं ऐसे सोच रही थी एकदम से कुछ भी एग्जाम्पल लेके, जैसे हम लोग नहीं कहे वही ऐसा सोचना पड़ेगा। हाँ अब देखिए ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन मेक ह्यूमन लाइफ कम्प्लेक्स, सही है भाई, ज़्यादा अगर यूज कर दोगे तो फिर कम्प्लेक्सिटी आ ही जाएगी, यानी 1 होगा इसका, चूँकि इनवैलिड पूछ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो है ना बिना पैसे से पढ़े भी आंसर ला सकते हैं आप। अब जैसे ये देखिए आप, एथिक्स। इसका आंसर क्या लगाए थे यार, इलेक्शन वाला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। याद नहीं रहा मुझको। देखिए जानते क्या है, ये मेरा गलत हो गया एक्चुअली में, मैं इसमें ये लगा दिया था, पर जानते क्या है, फिर बाद में रियलाइज़ किया मैं, जानते क्या है, वो इसकी बात नहीं किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना ये लीगली इम्पॉसिबल हो जाएगा तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। ये बोल रहा है कि जो है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है ना इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि लीगली इम्पॉसिबल कर दो।
देखिए यहाँ पे थोड़ा फंस सकता है। फिर मैंने इसको जब दोबारा पढ़ाना, जब एनालिसिस कर रहा था, तब मुझे अच्छा हाँ ये मैंने गलत कर दिया एक्चुअली में, इसको तो मैंने हटा ही दिया था, लेकिन फिर जो है ना इसका आंसर नाइदर होगा एक्चुअली में। हो जाता है यार, मतलब देखिए 5-6 अगर गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 22-25 में से 5-6 देखिए गलत होना तय है, सब गलत हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही धीरे धीरे आपको समझना है कि कौन सा गलत नहीं करना है। तो देखिए ये देखिए, अब देखिए इसको बताऊँ, इसको पैसे पढ़ाई नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ, नो रेट पैसे। देखिए मैं क्या किया, द बिजी शेड्यूल ऑफ द टूडेज पेरेंट्स फोर्सेज देम टू रिप्लेस कटिंग विथ फोन से। अरे रिप्लेस नहीं कर सकते यार, बोले रिप्लेस ही कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऐसा हटा दिया इसको। फिर कटिंग इज क्रूशियल नॉट ओनली फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस बट आल्सो फॉर सोशल इंटेलिजेंस। अब देखिए, अब कटिंग की बात कर रहा है, कटिंग यहाँ खुद मेंशन है, तो मुझे लगा कि शायद कटिंग के बारे में बात सिंपल से कर रहा हो, करिंग क्या कर रहा हो, टू लगा दी, मेरे पास टाइम कमी था, अब सही हो गया। देखिए कुछ चीज़ें कहना लगता है आपको कि ये हो ही नहीं सकता, मान लो ऐसे करके हो जाता है, तो आप जो है ना इतना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जानते ऐसा क्यों कर पाएंगे यार, कब कर पाएंगे, जब बहुत सारी प्रैक्टिस किए रहेंगे। अब जो आप देखिए, मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ एग्ज़ाम में, और कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे दिक्कत होती है लोगों को। मैं अब यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अगर मैं बिना पैसे करता हूँ तो मेरे कितने सही होता, तभी मेरा रेशो सही आ रहा है। यदि मैं पहले ऑप्शन कर रहा हूँ फिर पैसे पढ़ो तभी मेरा सही आ रहा है। मैं उसको जैसा मेरा सिस्टम जमेगा मैं सब कर दूँगा वहाँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वहाँ। तो इसलिए क्या है ना, ये अभी जो है ना टाइम एक्सपेरिमेंट करने का है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, कैसे मार्क्स बढ़ते हैं कैसे नहीं बढ़ते, ये सब करना पड़ेगा आपको। ये महाराज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका छूट है बढ़िया, जैसा भी आपको जमे ना वैसा नाम मार्क्स बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए। सी सेट में कम से कम 90 से कम नहीं आना चाहिए आप किसी भी टेस्ट में, इस बार अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था। देखिए एक इसको तो मैंने हटा दिया था, फिर से देखिए नॉट पॉसिबल, तो ये तो गया। अब देखिए नॉट ऑल ट्राइबल रिवोल्ट्स में हैव बीन आर्म्ड अपराइजिंग, तो सिंपल बोल रहा है कि सभी ट्राइबल रिवोल्ट जो है ना, मतलब आर्म तरीके से रिवोल्ट नहीं किए थे, मतलब हथियार लेकर के। तो उसमें जनरल भी सही लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि कुछ ना किए होंगे, और क्या, जैसे बिरसा मुंडा लोग किए थे, कुछ लोग ना किए होंगे, तो वैसे भी जनरल लग रहा है। फिर मैंने इसको ऐसे शॉर्ट में पढ़ा, मुझे सही लगा। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, देखिए मैं पहले अपने हिसाब से पैसेज को हटा देता हूँ जो मुझे गलत लगता है, फिर मैं आथर के व्यू में जाता हूँ कि ये जो है ना मेरे व्यू से कितना कहाँ तक मिलता है, जहाँ पे नहीं मिलता वहीं पे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, फिर उसी बेस पे मैं आंसर लाता हूँ। ये मुझे एक टॉपर ने बताया था कि यदि आपकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सही है ना, तो आप अपने ऑप्शन को देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा गलत होना चाहिए था। मैं इसको सीधे हटा दिया, फिर ये बोला कि ये सही पता नहीं, फिर मैंने इसको पढ़ा, जहाँ तक मैच कर रहा है ना अपने व्यू से तो वो तो सही है, जहाँ पे थोड़ा सा अलग होना वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर जो है ना देखिए फिर से एक बार इसको आंसर पर जल्दी आएगा। ये भी एक तरीका है आंसर जल्दी लाने का, क्योंकि पता नहीं कैसे पूछेगा इस बार, हाँ पता नहीं। पहले मैं ऐसा करती थी, पहले ऑप्शन पढ़ के फिर पैसे, लेकिन अब मैं ना जनरली पैसेज पढ़ रही हूँ फिर ऑप्शन कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है इसलिए भी थोड़ी गलत हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट हो जाता है माइंड पढ़ के, वो 50 ब्लैंक हो जाता है कि आप कैसे आंसर दें इसको। लेकिन यदि इसको आदमी देख लेता है ना तो हाँ, तो फोकस फिर वहीं रहता है, फोकस वहीं रहता है। फिर आप लोग कीजिए 2-4 टेस्ट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत टेस्ट में नहीं मुझे आप हो गया करके तो मेरे ठीक ही आ रहे हैं इस पे पैसेज में, लेकिन सोचे अगर ऐसे करो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देख लीजिए साथ एक दो और सही हो जाए, और क्या। अब देखिए अभी देखिए फिर से इम्प्लाइड बोल रहा है, मोस्ट डेफिनेट इम्प्लाइड, डेफिनेटली। हाँ अब देखिए इसमें क्या है ना, डिस्पाइट फेलियर ट्राइबल बट द मोस्ट तो नहीं बोल सकते ना, इसको सीधे हटा दिया था मैंने। फिर प्री कॉलोनियल रूल डिड मोर डैमेज टू द कल्चर ऑफ द ट्राइबल इंडियन सोसाइटी देन द कॉलोनी। ठीक है, मुझे लग रहा था कि इसको होल्ड किया मैंने। ब्रिटिश लैंड पॉलिसी एंड रेवेन्यू सिस्टम कंट्रीब्यूट टू सेव द सोशो इकोनॉमिक, ठीक है ये भी लग रहा था। फिर देखिए डिस्पाइट अपोजिशन बाई ट्राइबल्स कॉलोनियल रूल डिवास्टेटेड द ट्राइबल सोसाइटी टू लार्ज एक्सटेंट। हाँ देखिए अब कितने सारे रिवोल्ट हुए थे, लेकिन ब्रिटिश ने सबको सप्रेस कर दिया था ना, सबको, यहाँ तक कि बिरसा मुंडा को भी सप्रेस कर दिया था, सब रिवोल्ट को। तो वही तो बोल रहा है कि हालांकि ट्राइबल ने अपोज किया था, लेकिन फिर भी जो है ना ब्रिटिश ने क्या किया था, उसको सप्रेस कर दिया था, डिवास्टेटेड द रूल्स, तो फिर स्टिल फॉलो, तो मैंने फिर जो है ना लास्ट में इसी को लगाया। देखिए मुझे इसमें और इसमें डाउट हो रहा था, थोड़ा सा इसमें भी डाउट हो रहा था। लास्ट में जो है ना मैंने यहाँ से कहीं पढ़ा था कि द कॉलोनियल लेगेसी देख लास्टिंग इम्पैक्ट है, यहाँ लिखा है स्टिल फॉर एवर। कुछ वर्ड होते हैं जो आपको वहाँ पे ले जाते हैं, और ऐसा तब कर पाएंगे ना जब आपकी स्पीड अच्छी हो बढ़िया, और दिमाग बिल्कुल ठंडी हो, पानी वानी बिल्कुल पीता रहे, और ग्लूकोज वाला ORS वाला, ठंडा ना पीता रहे, ORS वाला पानी जूस लेके जाकर बैठ के पी के बैठेंगे एग्जाम। मैं यही अभी सीरियस में मैंने यही किया है। वो माजा ले गया था 40 वाला अंदर, और वो बोला कि नहीं चलेगा, मैं बोला कि इसका पानी हटा दूँ, बोला हटा दो तब चलेगा जाओ।
हाँ ले गया अंदर, बढ़िया 1 घंटा चला गया तो आधा पी डाला मजा, फिर लगाया तो भाई माइंड रिफ्रेश हो जाता है रियली यार। देखिए आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, हाँ 1 मिनट फिर लगाइए। अरे आपका जो 1 मिनट है ना भाई ना, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देगा दूसरे नेक्स्ट पेपर में, मतलब नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है। मैं ऐसा किया हूँ रियलिटी में, ऐसा नहीं कि 2 घंटे लगातार ऐसे घूमे तो घूमे रहो, नहीं फर्क पड़ता है यार। खासकर सीसेट में चल सकता है कि आप जो बहुत बिजी हो, लेकिन जीएस में तो टाइम सेट में क्या है ना कि कंप्रेहेंसिव क्लियर पहले उसे ब्लैक कर लो तो दिमाग शांत रह जाता है, फिर मैथ 1 घंटे टाइम मिलता है उसमें काम करता है, मैं तो यही करता हूँ। पर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। अरे कोई नहीं आएगा, बस कम ही फोकस कीजिए। कमी क्या यार, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कलर किया जो किसी से होना नहीं चाहिए, पढ़ता नहीं क्वेश्चन। देखिए क्या है ना, सीधी रेखा पूछे मैं ट्रायंगल कर रहा हूँ बिना पढ़े। अटेंशन की कमी है मेरे हिसाब से, और अटेंशन थोड़ा स्लीपिंग डिसऑर्डर शायद मेरे हिसाब से स्लीपिंग डिसऑर्डर है। देखिए मैं खुद देखा हूँ, जिस दिन मैं कम सोता हूँ ना, मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। लाइब्रेरी बैठा रहता हूँ, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, मैं परेशान होता हूँ कि यार ये क्या हो गया। मैं 2 घंटे से बैठा हूँ, 2 पेज पढ़ पाया हूँ। नहीं तो अगर मेरा दिमाग सही है ना, मैं 2 घंटे में बहुत सारा पढ़ लेता हूँ, मेरी दिमाग थोड़ा मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ, ये रहता है। अब देखिए ये बोले बेस्ट रिफ्लेक्ट, सबसे मुझे कन्फ्यूजन इसी में आया था। अब देखिए इन इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ हैज नॉट हैपन एट ऑल, ये तो बिल्कुल हटा दीजिए, लेकिन इन दोनों में मुझे डाउट आ गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनहेरेंटली इंक्लूसिव इन नेचर, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि बताइए जहाँ जहाँ ग्रोथ हो रही है, जैसे मान लो म्यांमार में, तो क्या वहाँ की ग्रोथ इंक्लूसिव है? और ये बोल रहे हैं कि इनहेरेंटली होती है। नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इनहेरेंटली इंक्लूसिव इन नेचर। तो मैंने फिर इसको हटाया, इसको लगा दिया बिना कुछ पैसेज पढ़े। और देखिए क्योंकि हाँ क्यों लगाया, ये तो हो नहीं सकता कि नॉट हाइपन एट ऑल, ऐसा हो रहा है कि नॉट हाइपन एट ऑल यार, भाई पॉवर्टी घटी है यार। फिर देखिए तो यानी तो फिर ए भी नहीं होगा, जब ए नहीं होगा तो ए भी नहीं होगा, बचा 2। फिर बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनहेरेंटली, मतलब उसके अंदर होता ही है कि मतलब इंक्लूसिव लाएगा, ऐसा थोड़ी है यार। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है ना, तो जरूरी है कि इंक्लूसिव आएगा। हटा दीजिए, बचा एक ही, वही होगा आंसर। तो ये ऐसा स्मार्ट तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, बिना पैसे पर लीजिए, आपका 1 मिनट यहाँ भी बच गया, ये तरीका होता है। तो वही है, हैबिट डेवलप करना पड़ेगा आपको। ऐसे ये भी था, आ जाता है। फिर देखिए क्रक्स ऑफ द पैसेज आया। तो आप समझ रहे हैं ना पैसेज का अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अब देखिए इस पैसेज को देखिए, ये भी मेरा गलत हो गया था। देखिए क्या बोला, बेस्ट मोस्ट लॉजिकल इंटरफेरेंस द प्रोडक्ट्स ऑफ मोडलिटी पुशेस इंडिविजुअल, ये तो मैंने हटा दिया था। लेकिन क्या है ना, ये भी हटा दिया था। द प्रोडक्ट्स ऑफ मोडलिटी इमिनेट्स आउट ऑफ द क्लैश बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्सनल प्रिंसिपल्स विद सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स है। अच्छा मैंने इसमें डाउट था, आए थे। फिर मैंने कौन लगाया था, मतलब गलत है मेरा, मुझे याद नहीं है, इसका आंसर बी होगा। थोड़ा सा गलत है, फिलोसफिकल है ना, तो फिलोसफिकल मैं कम करता हूँ, लेकिन इसको कर दिया था। फिलोसफिकल थोड़ा सा कहना अच्छे से पढ़ना पड़ता है, मोरालिटी की बात किया है, इसकी बात किया है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कम से कम मुझे पता तो चल रहा है कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना। तो फिलोसफी क्वेश्चन मैं कम करूँगा एग्जाम में, और क्या 1-2 छोड़ दूंगा अगर ऐसा दिक्कत होगी तो। अगर मेरे मैथ के क्वेश्चन बन रहे हैं ना तो मैं इसको छोड़ दूंगा, और क्या, क्यों रिस्क लूँगा। तो मुझे ये पता चल रहा है कि कहाँ पे छोड़ना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें छोड़ना कौन सा है, बहुत ज़रूरी है समझना। हाँ सहवाग को पता था कि कौन सी बाल जो है ना नहीं खेलना है। हाँ अब देखिए इसको देखिए, इनवैलिड है, दोनों इनवैलिड है, क्योंकि दोनों की बात ही नहीं किया है इन दोनों में से। ये भी सही है, चलो इनकम फर्स्ट वाइल्ड लार्ज एक्सटर्नल गार्डन सब सिविलाइज। हाँ सिंपल सी चीज़ है, जो कॉन्शसनेस होता है ना वो इंटरनल होता है, बिना पढ़े आदमी इसको आंसर ला सकता है, और जो लॉज होता है एक्सटर्नल होता है। वही तो बात की है पूरे में, देखिए इनर, हाँ सीधे बात की है, कॉन्शसनेस इंटरनल, वही तो बात की है। कुछ जो है ना डायरेक्ट आंसर